वेलकम फ्रेंड्स, आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिल से पढ़ो और मैं हूं सब्यसाची। आपका जो है ना पहला मॉड्यूल खत्म हो चुका है फोर्स का। फोर्स चैप्टर में आपका 3 चैप्टर, फोर्स मॉड्यूल पे आपका 3 चैप्टर था जिसको हम अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अभी बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट मॉड्यूल पे जो बिल्कुल ही आपके लाइट के ऊपर है। ठीक है, लाइट जो है ना वो हम लोग का अभी से शुरू हो जाएगा। आप लोग क्लास 9 पे पढ़े होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है, तो अभी जो है एक दूसरा फेनोमेना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वो जो फेनोमेना है उसी फेनोमेना के ऊपर हमारा लाइट का पूरा मॉड्यूल है और इसमें पढ़ेंगे हम 3 चैप्टर। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे 3 चैप्टर इस मॉड्यूल पे और ये है हम लोग का चैप्टर 4 फिजिक्स का। क्लास 10 आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर 4 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग का ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऑन प्लेन सरफेसेस का चैप्टर है इस पे। ठीक है, हम लोग जो है इस चैप्टर में बढ़ने से पहले प्लीज मेरे जो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं, शेयर और लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। ठीक है, तो बिल्कुल ही हम लोग तैयार हैं नेक्स्ट मॉड्यूल पे बढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स ऑन द प्लेन सरफेसेस। तो इस चैप्टर में बढ़ने से पहले देखिए हम लोग के पास क्या है, एक लाइट है, बिल्कुल ही लाइट है। लाइट का सोर्स से लाइट आएगा। अब लाइट गिर के उसके ऊपर कुछ ना कुछ होने वाला है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो जो होने वाला है उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। मान लीजिए आप सुने होंगे एक जो है हम लोग का श्लोक है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ठीक है, जो अंधकार है उसको हमको जो है लाइट से उसको दूर करना है। दूर करना है मतलब हम लोग विश करते हैं भगवान जो हम लोग का जो अंधेरा है उसको पूरा मिटा दीजिए और अंधेरा से हमको दूर रखिए और पूरा जो है हमारा यूनिवर्स, हमारा जो ब्रह्मांड है उसमें मतलब आलोक ही आलोक हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, इसको जो लाइट के बारे में यहाँ पे बोला गया है ये लाइट के बारे में नहीं है। लाइट जो है हम लोग का क्या नॉलेज को बोला जाता है। ठीक है, जितना ज्ञान होगा हम अंधकार से उतना दूर रहेंगे। जो हम लोग का रहता है ना, बोलते हैं सुपरस्टिशियसनेस। तो हम लोग सुपरस्टिशियस कब होते हैं? जब हम लोग के पास नॉलेज कम हो या फिर ज्ञान कम हो या फिर साइंस की कमी हो, हम जिस चीज को समझ नहीं पाए भगवान का नाम देते हैं और वही एक टाइप का सुपरस्टिशियस नेचर हम लोग का बन जाता है। वो एक टाइप का सुपरस्टिशन है। तो यही जो है हम लोग को मिटाना है, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज फैलाना है। नॉलेज जो है हम लोग का लाइट लाएगा हमारे जिंदगी में। ठीक है, अंधेरा दूर करेगा। तो ये जो है मान लो एक आपके पास एक ब्राह्मण आए या फिर ऋषि मुनि आए जिसके पास बहुत ज्ञान का भंडार है। ठीक है, जो बोलते हैं कि आपका नॉलेज है। तो नॉलेज का जो आपके पास जो उनके पास जो भी ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, वो आपको देना चाहते हैं। तो इसके वजह से वो क्या करेंगे, आपको नॉलेज बांटेंगे, शेयर करेंगे। तो वो जब भी आपको नॉलेज देंगे तो नॉलेज देते ही आप लोग के पास नॉलेज आ जाएगा, पर डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है ना, आप जितना एक्सेप्ट कर पाए आप उस टाइप का मटेरियल है कि बहुत ज्यादा एक्सेप्ट कर पाए तो बहुत ज्यादा ज्ञान ले पाएंगे। अगर आपका उस टाइप मटेरियल नहीं है आपके अंदर, वो आप ज्ञान को रिफ्लेक्ट करेंगे, बाहर फेंक देंगे। वैसे ही होता है हम लोग के लाइट में भी। ठीक है, तो लाइट जो होता है ना, लाइट हम लोग का आएगा जरूर, आके गिरेगा भी जरूर, पर गिरने के बाद क्या होगा वो डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर। ये मेरा आया लाइट, ब्लू कलर का लाइट। ठीक है, और मैं यहाँ पे बना लेता हूँ एक नॉर्मल मतलब ये जो सरफेस है मेरा ग्लास का, अच्छा ये मेरा ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास है और ऊपर मेरा है एयर मीडियम। ये ग्लास मीडियम, एयर मीडियम। एयर मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है। ठीक है, रेयर मीडियम, और ये है डेंसर मीडियम। अब डेंसर रेयर क्यों भाई? ग्लास जो है उसके मॉलिक्यूल्स पास पास है तो ज्यादा डेंस है, एयर जो है वो दूर दूर है तो ज्यादा मतलब रेयर मीडियम है। ठीक है, वैसे ही तो हम लोग का क्या हुआ, लाइट जो आया ब्लू कलर का लाइट आके गिरा इस सरफेस ग्लास पे। तो ग्लास के सरफेस से हम लोग क्या बना देते हैं, एक नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल एक खींच लेता हूँ। नॉर्मल मतलब ये मेरा है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है इसीलिए हम लोग बोलते हैं ये नॉर्मल खींचा गया। तो ये मेरा जो ब्लू कलर का लाइट था वो आके गिरा था। गिरने के बाद ये क्या करता है,
ये लाइट जो है थोड़ा क्या होता है, डेविएट हो जाता है। अपने डायरेक्शन में जो जा रहा था वो उसको सही नहीं लगा, वो चेंज कर गया। ऐसा है क्या? नहीं, सही लगा नहीं लगा वो बात नहीं है भाई, क्या हुआ एक्चुअली इसको देखिए। लाइट जो था उसका वेलोसिटी था vc। vc मतलब क्यों vc लिखा जाता है, एयर मीडियम पे वेलोसिटी जो है लाइट का वो होता है हम लोग का 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पढ़ते आ रहे होंगे। पर जब वो ग्लास में घुसता है मतलब vg, मतलब ग्लास में घुसते ही उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी में चेंज आ गया। ठीक है, गाड़ी जा रहा था बहुत तेजी से, गाड़ी जा रहा था बहुत तेजी से, और जो है पूरा जो बोलते हैं ना 2 वे हाईवे था। 2 वे मतलब एक दिशा से गाड़ी जा रहा है, उस साइड से गाड़ी आ रहा है, तो पूरा खाली रास्ता पड़ा है, घास करके उड़ा दो। ठीक है, तो उसी तरह से गाड़ी पूरा स्पीड में घुस रहा था। अब घुसते उसको मिल गया क्या, 1 वे रास्ता। अब 1 वे रास्ता मिल गया तो उसका स्पीड हो गया चेंज, टकरा के स्पीड हो गया चेंज, इसका मतलब वो डेविएट करेगा अपना रास्ता। ठीक है, तो ये जो हुआ डेविएशन हुआ इस रास्ते का। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको क्या ये बोल देता हूँ, नाम बोल देता हूँ। ये जो लाइट में गिराया था ये इंसिडेंट रे है। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंट रे। ये जो इंसिडेंट रे है ये मेरा जाके गिरेगा ये पॉइंट पे, गिरने के बाद क्या करेगा, फिनोमिना क्या होगा, रिफ्रैक्ट करेगा, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। साधु के बारे में बोला था, वो क्या करेगा, जब भी आपको लाइट देगा कुछ पार्ट कर जाएगा क्या, रिफ्लेक्ट, तो बहुत छोटा सा पार्ट करेगा यहाँ पे रिफ्लेक्ट, जो होगा रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो है क्या है, जितना इंसिडेंट एंगल होगा आप लोग पढ़ेंगे उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल उतना ही होगा, और बहुत कम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ये जो मटेरियल ग्लास है ये मेरा क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो इसके अंदर पास करने वाला है लाइट। ये जो रिफ्लेक्टेड रे, ये भी इसका भी एंगल वही आई होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो है मेरा आई एंगल पे, इसी जो एंगल आई को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, ये सब नॉर्मल के साथ जो बना रहे हैं उसी को हम ले रहे हैं। ये जो एंगल आर है वो बोलेंगे हम लोग रिफ्रैक्टेड एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, ये हम लोग का कुछ नाम है, और ये है हम लोग का सरफेस जहां पे टकराया हमारा लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं लाइट का जो है वेलोसिटी चेंज हुआ, इसीलिए क्या हुआ, इंसिडेंट एंगल जो है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो चेंज हो गया। मतलब डायरेक्शन जो है, ये जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन पे जा रहा था इस डायरेक्शन पे लाइट जो है जा रहा था, पर डेविएट कर गया है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये जो डेविएट हुआ है वो किस लिए हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन पाथ मीडियम, चेंज इन द मीडियम ऑफ जो है ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, जो लाइट जो ट्रैवल कर रहा था उसका मीडियम चेंज हुआ, इसीलिए वेलोसिटी चेंज हुआ, इसीलिए उसका पाथ चेंज हुआ। अब लाइट का जो ये जो चीज है ना उसके ऊपर और थोड़ा अच्छे से समझते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा मिटाता हूँ, ये आपको याद होना चाहिए, याद तो हो ही गया होगा, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड रे। तो इस चीज को भुला के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग का जो है ना, देखियो लाइट जो है, लाइट का कोई भी जो है लाइट है, कोई भी वेव नेचर शो कर रहा है उसको जो है 3 टाइप का प्रॉपर्टीज रहता है। प्रॉपर्टीज मतलब 3 चीजें उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। एक होता है उसका जो लाइट का एक फ्रीक्वेंसी रहेगा, उसका वेलोसिटी रहेगा, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड रहेगा, और क्या है एक वेव का, और एक क्या रहेगा, उसका वेवलेंथ रहेगा, वेव का एक वेवलेंथ रहेगा। ये सब चीजें क्या है उसको थोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ क्या है, तो हम लोग का जो वेवलेंथ क्या होता है, जब भी एक पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है पीरियोडिक मोशन पे, तो ऐसे करके ऑसिलेट करेगा, ये उसका वेव मोशन होगा। अब ये जो वेव मोशन हो रहा है
मगर ये जो दो डॉट लगाया हूँ वो दो डॉट का जो ये लेंथ अगर पकड़ूंगा x, ये x जो है ना मेरा वेवलेंथ इसको बोला जाता है। ये जो एक वेव है, एक वेव जो जब मेन पोजीशन से फिर से मेन पोजीशन आ रहा है, वो जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बोला जाएगा, वेवलेंथ। वैसे ही मेरा एम्पलीट्यूड जो है, यहाँ से ये जो पार्टिकल ऊपर यहाँ तक मूव किया है, ठीक है, उसका एक्सट्रीम पोजीशन का ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक है, कितना ऊपर वो उछला है वही है एम्पलीट्यूड। वेलोसिटी जो है आपको पता, स्पीड जो है लाइट का वही वेलोसिटी है। लाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो लाइट का ही देख रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा, जितना धीरे धीरे वाइब्रेट करेगा वो उतना फ्रीक्वेंसी कम। धीरे धीरे जल्दी जल्दी मतलब क्या, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये देखिए ये क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी मूव कर रहा है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। अब मान लो ये आ रहा है, देखो आराम से, इसका फ्रीक्वेंसी स्लो है, तो फ्रीक्वेंसी का फील आया। ये होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम। पर यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, वेवलेंथ भी सेम है कि नहीं, पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कि फ्रीक्वेंसी आपको डायग्राम में नहीं दिखेगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कितना जल्दी हो रहा है वो आपको इमेजिन करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी पिक्चर पे। इसी पिक्चर पे मैं बोल दिया एक लाल लाइट लिया हूँ लाल लाइट। ये जो लाल लाइट है ना, ऐसे करके आ रहा होगा अपने स्पीड पे, अपना फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, अब आया, टकराया, धड़क। जब टकराने के बाद वो क्या करेगा, अपना स्पीड चेंज करेगा। स्पीड चेंज करते ही मेरा एक फॉर्मूला है, इसको भाई अच्छे से याद कर लो, v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। ये आएगा हर जगह, हर बार, आप जब तक फिजिक्स आपके साथ रहेगा लाइट, और जब तक आप वेव मोशन है सब आता रहेगा। ठीक है, ये है आपका v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। मतलब वेलोसिटी जो है या स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विथ उसका वेवलेंथ होता है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा होने के वजह से f जो होता है फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करेगा सोर्स के ऊपर। ठीक है, वो सोर्स का प्रॉपर्टी है। मतलब जो आपको जो साधु जो दिमाग में घुसाएगा या फिर कोई टीचर आपके दिमाग में घुसाएगा, वो टीचिंग का क्वालिटी जो है वो कम ज्यादा नहीं होने वाला आपके अंदर घुसने के बाद। ठीक है, वो जो क्वालिटी जो है वो सेम रहेगा। ये डिपेंड करता है कितना आप घुसाए कितना नहीं घुसाए, वो अलग बात है। ठीक है ना, तो जो भी क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, सोर्स का प्रॉपर्टी है, जहां से आया है। ठीक है, तो ये जो सोर्स का प्रॉपर्टी है वो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो टकराने के बाद जो है, टकराने के पहले भी वही होना उसका पड़ेगा। तो बाकी जो चेंज होगा वेलोसिटी होगा, मैं बोल दिया क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। 3 इंटू 10 टू द पावर 10 था, 10 टू द पावर 8 था, यहाँ पे आके 2 इंटू 10 टू द पावर 8 होने वाला है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो मतलब क्या, मेरा वेवलेंथ चेंज हो रहा है। फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेवलेंथ भी मेरा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा मेरा ये ठीक है, अब ठीक है, यहां से देखिए। ठीक है, ऐसे होगा। यहाँ पे मेरा क्या हो गया, वेवलेंथ चेंज हो गया, समझ गए। पर ये जो एम्पलीट्यूड है ना, यहाँ से यहाँ जो एम्पलीट्यूड, ये जो बोला था यहाँ से यहाँ जितना उछला है ये भी उतना ही उछलेगा। ठीक है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे 4 चीजें हैं, 4 चीजें का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी जो है चेंज होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ जो है चेंज होगा। तो 4 चीजें से 2 चीज चेंज हो रहा है, 2 चीज नहीं हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना, जहां भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाएंगे, कुछ भी कॉम्पीट करने जाएंगे, यही के ऊपर पूछता है, क्या वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्या एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, फैक्टर्स क्या है, ये सब आता है। अब फैक्टर्स बोलते बोलते फैक्टर्स पे आ जाएं क्या, नहीं, थोड़ा और चीजें पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखिए ये जो मेरा है अभी क्या होता है, ये जो चेंज हुआ, एक सेकेंड इसको इरेज कर लेता हूं। अब मेरा ये था लाइट गिरा, यहाँ था नॉर्मल, यहाँ था ऐसे चेंज हुआ था, ये मेरा था एंगल आई, ये मेरा था एंगल आर, और ये था मेरा नॉर्मल, ये था पॉइंट। ठीक है, अब क्या होता है, मेरा स्पीड जो है
ये जो फेनोमेना हुआ ना, एंगल आके यहाँ पे ऐसे जो चेंज हुआ, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन के बारे में एक फिर साइंटिस्ट आए, उसके बारे में थोड़ा और चीजें पढ़ने का कोशिश किए। वो साइंटिस्ट का नाम था स्नेल, SNELL। स्नेल वो एक लॉ दिए, ठीक है, स्नेल्स लॉ जिसको होता है। और ये स्नेल जो है ये होता है गेंडा। अब गेंडा को स्नेल्स लॉ, ये वाला स्नेल मत लिख दीजिएगा, ठीक है, ये होता है गेंडा। अब स्नेल्स लॉ ये नहीं है, स्नेल्स लॉ जो है ये है, स्पेलिंग सही लिखिएगा, ठीक है, स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ दो चीज बोले। अब देखो लॉ जो है ना, अगर वो आप एक लॉयर नहीं है, लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप क्या है, साइंटिस्ट है या साइंस पढ़े हैं, ठीक है। तो लॉयर बिना बने अगर लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना अगर लॉ के बात कर रहे हैं, वो क्या है, लॉ है, ठीक है। लॉ मतलब एक प्रिंसिपल है, सत्यता जता रहे हैं, ठीक है, जो भी। तो ये हम लोग का जो है पहला पार्ट, और दूसरा दो चीजें वो बताए। पहला जो बताए वो बोले कि जो मेरा इंसिडेंट रे होगा जहां पे टकराएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल जहां पे मैं, ठीक है, और जहां से मेरा रिफ्रैक्ट होगा, पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन, वो कहाँ लाई करेगा, एक ही सतह पे क्या करेगा, लाई करेगा, एक ही सतह, एक ही प्लेन पे, क्या बोलते हैं, एक ही प्लेन पे। सो क्या क्या, इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्शन पॉइंट या फिर रिफ्रैक्टेड पॉइंट जो है, ये तीन क्या कहाँ पे लाई करेंगे, लाई इन द सेम प्लेन। एरोप्लेन नहीं है, सेम प्लेन है। प्लेन मतलब टू डायमेंशनल प्लेन, उस प्लेन पे सब कुछ लाई करेगा। अब टू डायमेंशनल बोले तो ये देखो, यहाँ पे अगर ये एक प्लेन है, यहाँ पे अगर लाइट ऐसे गिरता है तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस प्लेन पे ही हो सकता है, ये प्लेन ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। प्लेन जो होगा क्या होगा, एक टू डायमेंशनल प्लेन होना चाहिए, उसी प्लेन के ऊपर तीनों चीज लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया मेरा पहला लॉ, स्नेल जो बोला था, ठीक है। दूसरा लॉ जो आएगा वो क्या है, वो बोला कि ये जो जब भी दो हम क्या लेंगे, मटेरियल लेंगे, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे लाइट पास करेगा, तो उसका जो डायरेक्शन चेंज होने वाला है लाइट का, वो जो एंगल बनाएगा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्रैक्टेड एंगल हम जो बोलते हैं, उन दोनों का साइन का रेशियो लेंगे अगर, मतलब साइन आई बाई साइन आर करने वाले हैं अगर, तो ये हर वक्त क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा फॉर सेम मटेरियल, ठीक है। ये जो आएगा कांस्टेंट आएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेंगे म्यू साइन से। म्यू मतलब ये वाला म्यू सिंबल है, ग्रीक सिंबल म्यू, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, म्यू, MEW, म्यू। म्याऊ नहीं है, म्याऊ कैट म्याऊ करता है उसी टाइप का ही है म्यू। तो म्यू जो है, म्यू सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक है। तो मतलब जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लाइट डेविएट करेगा, ठीक है ना, ये उतना ज्यादा बेंड होगा। डेविएट का बात अभी नहीं करूंगा, डेविएट का बाद में, ठीक है। तो उतना बेंड करने वाला है लाइट। तो ये जो बेंडिंग होगा लाइट का, वो डिपेंड करेगा किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, ठीक है। यहाँ पे और फिर कुछ और चीजें बोलता हूँ। क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरा लाइट ऐसे गिरा था, गिर के ऐसे गया था, इसको बार बार अब ड्रॉ और करने का जरूरत नहीं है। तो मेरा था एयर पे जो स्पीड था, ठीक है, स्पीड इन एयर 3 × 10⁸ था। और यहाँ पे मेरा वो म्यू ऑफ ग्लास अगर लिखूंगा, ये जो ग्लास है ना, ग्लास का अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा, तो वो एयर से जाता है मेरा लाइट, ठीक है, एयर से जाता है लाइट एयर से जाके गिरेगा किसमें, ग्लास में। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए म्यू जी, मतलब एयर से गया, ग्लास में गिरा। या फिर ऐसे लिख सकता हूं, द म्यू ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ठीक है, ऐसे बोला जाता है। तो ये जो होगा मेरा क्या होगा, वेलोसिटी इन एयर, ठीक है, ये जो है मेरा वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, ठीक है। इसको क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास। वेलोसिटी ऑफ एयर को VC भी लिखते हैं, वैक्यूम, वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो ये मेरा
3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कट जाएगा ये सब, बचेगा 3/2। ठीक है, कितना है 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो है, हाँ, विथ रेस्पेक्ट टू एयर कितना आया मेरा 1.5। अब विथ रेस्पेक्ट टू एयर हम लोग को हर बार नहीं लिखना है, जब भी एयर के रेस्पेक्ट में लेंगे उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे म्यूजी लिखेंगे, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर है। एयर क्या है, हर वक्त हमारा रेफरेंस रहेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो ग्लास का है वो 1.5 है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो है वो 1.5 है। कैसा है भाई, वेलोसिटी का रेशियो ले लो। ठीक है, वेलोसिटी जो एयर में है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो ग्लास में है, वो मेरा आ गया 1.5। वैसे ही हम करेंगे, ये मान लो एयर है, ये मान लो वाटर है। वाटर को हम लोग ब्लू में लिखते हैं। ठीक है, ब्लू में ऐसे लिखेंगे म्यू, और एयर से था ग्लास में आया, सॉरी वाटर पे आया, डब्ल्यू लिख दिया, तो ए म्यू जी। ठीक है, क्लियर नहीं था इसलिए ए म्यू जी। तो इसको या फिर लिख सकते हैं, सॉरी ए म्यू डब्ल्यू, और इसको लिख सकते हैं म्यू डब्ल्यू। म्यू डब्ल्यू मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन वाटर। तो वेलोसिटी इन एयर जो है वो मेरा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और जो वाटर में है वो देखिए मेरा ग्लास में जो है बहुत ज़्यादा, मतलब ग्लास एक क्या सॉलिड है और एयर जो है लिक्विड है, तो ऑब्वियसली उतना ज़्यादा डेविएट नहीं करेगा, कम करेगा। पर जो है वाटर के हिसाब से मैं अगर वेलोसिटी देखूं ग्लास में और भी ज़्यादा कम है, मतलब वाटर में ज़्यादा तेजी से जाएगा और कम तेजी से जाएगा। तो ये मेरा था 2, इसमें 2 नहीं होता है, इसमें होता है 2.25। ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये कट जाएगा, इसको लिख सकता हूँ 3, और ये 225 ये डिवाइडेड बाय 100 को ऊपर लिख देता हूँ, तो 25 से काट लूंगा, ये हो जाएगा 9, इसको 25 से काटूंगा 4, तो ये हो जाएगा 12/9। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4 और 3 इंटू 3, 4/3, मतलब मेरा हो जाएगा 1.33। ये क्या आ गया, म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, म्यू ऑफ वाटर जो है 1.33 आया, जबकि म्यू ऑफ ग्लास था 1.5। इसका मतलब क्या है, जो मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब ग्लास में ज़्यादा डेविएट करेगा, मतलब चेंज करेगा डायरेक्शन ज़्यादा, और वाटर में जो है डायरेक्शन कम चेंज करेगा। अब दूसरा और थोड़ा इसको और भी करते हैं, क्या करते हैं, इसमें ले लेता हूँ मैं दूसरा कलर और एक यूज़ करता हूँ, इसमें ले लेता हूँ ये जो मेरा है इसको ले लेता हूँ वाटर, और इसको ले लेता हूँ ग्लास। अब देखते हैं म्यू ऑफ, क्या लिखूंगा, वाटर से आया ग्लास, कितना आता है चेक करते हैं। तो इसको लिखूंगा वेलोसिटी इन वाटर ऊपर, फिर वेलोसिटी ऑफ ग्लास लिखूंगा। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है मेरा 3 इंटू, सॉरी 3 नहीं होता है, कितना होता है 2.25 इंटू 10⁸, और नीचे जो आएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ ग्लास आएगा जो कि 2 इंटू 10⁸ आएगा, काट दिया। अब ये जो 225/100 लिख सकता हूँ इसको, और यहाँ पे इंटू 2 कर सकता हूँ, 25 से इसको 9, 25 से ये 4, कितना आ गया 9/8। 9/8 मतलब 1.125। ठीक है, इतना आएगा मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कितना, म्यू ऑफ वाटर टू ग्लास। मतलब अगर वाटर से मैं लाइट गिराता हूँ ग्लास के ऊपर, तो मेरा कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है 1.125। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है, कुछ यूनिट नहीं होता है, क्योंकि एक रेशियो है ना, रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज, सो इट डजंट हैव एनी यूनिट। ठीक है, ये एक रेशियो है जो हमको बताता है कितना लाइट का स्पीड कितना चेंज हो रहा है, या फिर कितना लाइट डेविएट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फैक्टर्स अगर देखेंगे, अच्छा यहाँ पे वैसे ही हम लोग बोल सकते हैं म्यू ऑफ डायमंड जो है, ये कुछ कुछ दिया हुआ है फैक्ट्स, जो कि है 2.41। तो 2.41 म्यू अगर डायमंड का है, तो डायमंड का जो है डेविएट बहुत ज़्यादा करता है, लाइट उसके अंदर गिरते ही बहुत ज़्यादा उसका एंगल जो है चेंज हो जाएगा इंसिडेंट एंगल के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे और एक फंडा है, जब हम लोग क्या करेगा, लाइट जब गिरेगा ऐसे पूरा नॉर्मल के सीधा सीधा अगर लाइट गिरता है, ठीक है, नॉर्मल जैसा है उसी सीधा पे एंगल 90 डिग्री पे अगर लाइट गिरता है तो वो सीधा ही पास कर जाएगा। ये एक चीज आपको याद रखना है, लाइट डज नॉट डेविएट एट ऑल while traveling from one medium to other if
इफ क्या होगा, अगर उसका क्या होगा, इंसिडेंट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर वो नॉर्मल के बराबर चले जाता है तो वो डेविएट नहीं करता है। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर मेरा म्यू ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 कब है, जैसे मैं पहला केस लिया था एयर और नीचे ग्लास, अभी जितना भी केस लिया हूँ, एयर ग्लास या फिर यहाँ पे वाटर और यहाँ पे ग्लास, ठीक है, या फिर एयर और यहाँ पे वाटर, इस सब में क्या बोला, सब म्यू मेरा क्या आ रहा था, ग्रेटर देन आ रहा था। एक में 1.5 आया, 1.33 आया, 1.125 आया। ठीक है, तो ये तीनों जो आया सब ग्रेटर देन 1 था। अब उस केस में मतलब क्या हो रहा था, लाइट ऐसे गिर के क्या हो रहा था, डेविएटिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। मतलब मेरा जो है इंसिडेंट एंगल जो है और रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो कैसे थे, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो रहा था। मतलब रेयरर से डेंसर जब जाता हूँ मेरा क्या होता है, आई ग्रेटर देन आर होता है, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर होता है और मेरा म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। समझ में आया। वैसे ही उल्टा केस में हम लोग अगर देखेंगे, ठीक है, उल्टा केस में अगर हम लोग देखेंगे, मान लो मेरा ये है, ये वही है, यहाँ नीचे से मैं लाइट डाला, ठीक है, नीचे से लाइट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे से मेरा लाइट ऐसे गिरा, ये मेरा था इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ये मेरा क्या था, रेयरर, ये था डेंसर, तो डिविएट कैसे करेगा, टुवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो वही हुआ, आई एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। अब हम दूसरा केस लेंगे। ठीक है, जैसे मैं बोल दे रहा हूँ ये मेरा क्या है, ये मेरा है ग्लास। ठीक है, ये मेरा है ग्लास और ये मेरा है एयर। ठीक है, तब क्या होगा, बिल्कुल उल्टा होगा। क्यों, ऐसे नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इसको लेते हैं, ये गया यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद ऐसे डेविएट होगा, यहाँ पे जाएगा, अब यहाँ पे गिरते ही फिर क्या करने वाला है वो हमको देखना है। ठीक है, जब ये यहाँ पे गिरा तो ये मेरा आई था और ये मेरा आर था, और मैं बोल दिया हूँ म्यू जी जो है क्या होगा, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल आर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जब दूसरा केस लेता हूँ तब मेरा ये वाला हो जाएगा एंगल, मान लो I2 और ये हो जाएगा R2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है इंसिडेंट किया, जो लाइट आ रहा था, यहाँ पे अच्छे से बता देता हूँ, मान लो ब्लैक में बनाया हूँ। ठीक है, ये जो लाइट आ रहा था ये आके ऐसे इंसिडेंट किया है। ठीक है, ऐसे आके इंसिडेंट किया है, तो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा उसको मैं ले लिया I2 और उसके बाद कुछ रिफ्रैक्ट करेगा वो उसको ले लेता हूँ R2। ठीक है, तो म्यू जी लिखा था, वैसे ही म्यू अब अगर जी दूसरे में लिखूंगा, सॉरी म्यू जी नहीं, क्या होगा मेरा म्यू एयर लिखूंगा, जो कि ये था मेरा ए म्यू एयर से ग्लास में और ये था ग्लास से एयर। ग्लास जब लिखूंगा ये मेरा हो जाएगा साइन I2। ठीक है, साइन I2 बाय साइन R2। ठीक है, अब देखिए जो म्यू मेरा ग्लास और ये है, ये दोनों उल्टा ही है, क्योंकि म्यू जो है ये मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सी बाय वेलोसिटी ऑफ ग्लास, और इसको लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ सी। दोनों ही क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब ए म्यू जी इज इक्वल टू 1 बाय जी म्यू ए, ये लिख सकता हूँ। इस दोनों को देखिए, ये वेलोसिटी जी सी बाय जी है और जी बाय सी है। ठीक है, तो यहाँ से पता क्या चल रहा है कि हम लोग का पता चल रहा है ये जो जिस पाथ में लाइट हम लोग डाले हैं, ठीक उल्टे दिशा से अगर भी लाइट डाले तो वही वाला पाथ फॉलो करने वाला है। क्या बोला, ये जो लाइट हम लोग ऐसे अगर डालते हैं और ये आता है फिर ऐसे यहाँ से आता है, ठीक है, ये एक हुआ। ठीक उल्टा दिशा में अगर मैं क्या करूँगा, इसको डालूंगा ऐसे यहाँ से, ये ब्लू से, तो ये फिर क्या करने वाला है, ऐसे जाने वाला है, फिर यहाँ से ऐसे ही निकलने वाला है। ठीक है, ये है सेकंड वाला, यहाँ से मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर डाल रहा हूँ ऐसे जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यही पाथ में ही जाने वाला है। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। इससे क्या पता चल रहा है कि ए म्यू जी जो है वो मेरा 1 बाय जी म्यू ए है। ठीक है, अब यहाँ से और कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। यहाँ पे और एक चीज है कि जैसे मेरा डेंसर से रेयरर बोल रहा था ना, डेंसर से रेयरर जब जाएगा तब मेरा क्या होगा पाथ,
ये मान लो डेंसर है, ये रेयरर है, ये मेरा एंगल आई है, तो जितना एंगल आई है उसके ठीक क्या करेगा, उससे डेविएट करेगा, मतलब ये आर हो जाएगा। तो मेरा क्या होगा, आई इज लेस देन आर होगा। ठीक है, जब रेयरर टू डेंसर था तब आर इज लेस देन, तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, म्यू इज लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और एक मजेदार चीज देखने वाले हैं, जो हम लोग आज क्या पढ़ लिए हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, जिसको है म्यू बोलते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ म्यू ए टू जी लिखता हूँ, मतलब एयर से जब ग्लास में जा रहा है तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे आ रहा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है कि ये जो लाइट गिर रहा है वो कितना बेंड करेगा। मान लो इतना बेंड कर लिया है। ठीक है, अब ये जो लाइट, ये था लाल कलर का लाइट। ठीक है, ये लाल कलर का लाइट था जो मैं पहले बताया था। अब क्या हो जाता है, ऐसे 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 जाएगा ये वाला। ठीक है, पर अगर ये वायलेट वाला होता तब क्या हो जाता, वायलेट वाले पे मेरा वायलेट वाले का वायलेट कलर में क्या है, मेरा जो लामड़ा है वो लामड़ा वायलेट इज लेस देन लामड़ा रेड, मतलब लामड़ा रेड ज्यादा है। वैसे ही वेलोसिटी ऑफ रेड ही ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ वायलेट। ठीक है, तो मैं इससे क्या बोल रहा हूँ कि जब लाल था, लाल क्या ज्यादा स्पीड से आ रहा था, उसका जो वेवलेंथ है वो ज्यादा था। जब वो ज्यादा तेजी से आके टकराया तब वो ज्यादा डेविएट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है ना, मॉलिक्यूल्स पास पास है और टकरा के निकल जाएगा, ज्यादा खुद को डेविएट नहीं कराएगा। पर अगर कोई धीरे से आ रहा है और वो जाके टकरा जाए तो वो ज्यादा डेविएट वाला है। तो ये एक फंडा याद रखिएगा। ये लाल जो है इसका मान लो आर है, ये आई एंगल पे ऐसे मारा था, तो अब आया वायलेट भी वैसे ही आया। ठीक, क्या किया, आई एंगल पे गया। ठीक है, और आई एंगल के बाद वो क्या किया, डेविएट किया। कितना, ये R2 पे, तो ये था मेरा R1। तो R1 जो है ग्रेटर देन R2 है, मतलब R जो रिफ्रैक्टेड ऑफ रेड है वो बहुत ज्यादा है किससे, R ऑफ वायलेट से। मतलब वायलेट क्या है, ज्यादा डेविएट कर रहा है, क्यों, उसका स्पीड कम है, उसका वेवलेंथ कम है। लाल जो है वो कम डेविएट करेगा क्योंकि उसका स्पीड जो है ज्यादा है। ठीक है, ये हम लोग का एक फंडा था। अब एक लास्ट फंडा, हम लोग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसके बारे में आज फर्स्ट स्टार्टिंग से ही बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग का म्यू है, जो कि हम लोग को बताता है कि कितना स्पीड में चेंज आ रहा है। हाँ, रेशियो ऑफ द चेंज इन स्पीड फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम ट्रैवलिंग जब कर रहा है लाइट, तो वो जो है किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई, एक तो मेरा मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। क्यों, क्योंकि मैं बोल दिया ना, अगर गुरु कुछ भी दे देता है, अगर तुम्हारे मतलब जो उसका जो सोर्स है, मतलब तुम जैसे उसको लोगे उसी टाइप का तुम्हारा बिहेवियर होगा। अगर इसका म्यू, ये जो मटेरियल का म्यू जो है वो डिपेंड करेगा कि अगर ज्यादा होगा तो वेलोसिटी में चेंज ज्यादा आएगा, तो मतलब क्या, मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा चीज क्या है, ये जो मटेरियल पे जो स्पीड जो चेंज होता है वो उसके मॉलिक्यूल्स के वजह से होता है। अगर ये मॉलिक्यूल्स के ऊपर टेम्परेचर एक्ट करेगा, तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है मॉलिक्यूल्स और दूर दूर हो जाएंगे, मतलब जो लाइट आ रहा होगा वो ज्यादा डेविएट नहीं होगा। तो टेम्परेचर क्या है, उसी मटेरियल का म्यू को चेंज कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो म्यू घटने वाला है। ठीक है, तो वैसे ही पहला पॉइंट जो बोल दिया, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम मतलब कहाँ से क्या जा रहा है। सेकंड जो है टेम्परेचर ऊपर डिपेंड कर रहा है। और थर्ड जो है लास्ट में जो बोला वायलेट रेड वाला केस, मतलब लाइट का कलर के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या क्या है। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वाला चैप्टर जो है हम लोग का शुरुआत हुआ है नए मोटिवेशन के साथ। फिर आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग अगले लेक्चर्स में। सो थैंक यू, और अच्छा लगा होगा तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। एंड जो है आपको अच्छे से ये जो चीज़ें देख लीजिए ताकि आपको अगले लेक्चर्स में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अ लॉट।